सबसे पहले इस मौके पर आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये शानदार फैसला लिया। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से लेकर उत्तर प्रदेश से जिले के सभी कार्यालयों में जो संविधान मान स्तंभ लगाने का जो फैसला लिया, उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि संसद का सत्र था, चल रहा था, विधानसभा का भी सत्र चला, तो माननीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया कि जब सभी सत्र खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो इस शानदार कार्यक्रम में मुझे भी आने का अवसर दिया, उसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। समाजवादी साथियों, जहाँ आज हम सब संविधान मान स्तंभ का ये स्थापना का कार्यक्रम कर रहे हैं, वही मैं समझता हूँ कि आज हम सब लोग मिलकर इस बात का भी संकल्प लें कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जितने भी कोशिश कर लें, लेकिन हम समाजवादियों को संघर्ष करते हुए संविधान के अंदर लिखे हुए एक एक शब्द का न केवल सम्मान रखना है, बल्कि इस शब्दों को बचाए रखने के लिए हर संभव संघर्ष करना होगा। ये संकल्प मैं समझता हूँ आज हम के साथियों, आज हम सबको लेने का समय। जहां तक संविधान का सवाल है, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में संविधान नहीं है। जिक्र कर रहे थे आदरणीय बाबू जी, ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो गौडसे की विचारधारा में विश्वास रखते, जो महात्मा गांधी जी की, हमारे राष्ट्रपिता की विचारधारा को मारना चाहते हैं, जो समाजवादी विचारधारा को मारना चाहते हैं, जो देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के जो धारा है, जो हमें संविधान निर्माताओं ने दिया है, उसको भी बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं। और यही कारण है जब देश की नई संसद भवन का निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन के समय जो उस समय के सांसदगण थे, उन सांसदों को जो संविधान की प्रति बांटी गई थी, उसमें देश के अंदर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द निकाल के बांटी गई और बाद में कहा कि गलती से भूल गया। ये गलती से नहीं, बीजेपी के लोगों की सोची समझी रणनीति है कि कैसे देश के संविधान को कमजोर करें, कैसे आरएसएस का संविधान लागू करें। ये बीजेपी के लोग लगातार इस ओर प्रयास करते रहे। लेकिन आज इस मौके पर मैं फख्र के साथ कह सकता हूं, आर्य अखिलेश यादव जी के उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीडीए का फार्मूला चलाया है, भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबे ध्वस्त हो गए हैं। आजमगढ़ के साथियों, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से जहां एक बार फिर गौरवशाली संसद में जाने का मुझे मौका मिला, वही पूरे देश के अलग अलग प्रांतों के, यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग सांसदों में, अलग अलग दलों में इस बात की बहुत जिज्ञासा है कि आखिर ये फार्मूला कैसे चला। मैं यूं ही नहीं कहता कि ये फार्मूला तो हमारा ऐसा सफल हुआ था, जहां हमने गठबंधन से 43 जीते, वही 5 सांसद हमारे काउंटिंग में हराए गए और 5 काउंटिंग में नहीं हराए गए, बल्कि तमाम तरीके के हथकंडे अपना के चुनाव में बेईमानी करके बीजेपी के लोगों ने उत्तर प्रदेश से कई सांसद हटाए हैं। मैंने कहा, तमाम सांसदों के बीच कहा कि लोगों को यकीन नहीं था और उत्तर प्रदेश की जनता को केवल इस बात का एहसास हो जाता कि 10-20 पीछे रह जाएंगे। तो मैं फख्र और जिम्मेदारी से कहता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थोड़ी और कमी रह गई, उत्तर प्रदेश के लोग ही अकेले पूरे कर दिए होते। लेकिन जैसा आदरणीय बाबू जी कह रहे थे, दिल्ली की ये जो बनी हुई सरकार है, ये सरकार कोई स्थायी सरकार नहीं है, ये बड़ी मजबूर और कमजोर सरकार है। और विपक्ष जो उत्तर प्रदेश और देश की जनमानस की भावनाओं के विरुद्ध जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये सरकार कम गिर जाए कोई पता नहीं है, बहुत कमजोर सरकार है। जहां हम लोग
अंदर जरूर परिवर्तन करेंगे। वहीं आज इस मौके पर मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आजमगढ़ के लोगों, आपके बीच कुछ कहना, आपके बीच कोई नया आह्वान करना, मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश को आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी से, समाजवादी कार्यकर्ताओं से सीख और सबक लेने का ये स्थान है। इसे यहाँ के लोग भी मैं ज्यादा कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि जो दे सकते थे आजमगढ़ के लोग, वो समाजवादियों को लगातार देने का काम कर रहे हैं। जहाँ 10 विधायक, 10 के 10 माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में, जहाँ 2 सांसद हैं, वो दोनों के दोनों सांसद भी आजमगढ़ की जनता के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े, समाजवादी पार्टी के लोगों का भी जिताने का काम किया। मैं आजमगढ़ के लोगों, आपसे यही प्रार्थना करूंगा, ये जो समाजवादी पार्टी के लिए आपने लगातार इतिहास रचा है, उस इतिहास को लगातार बरकरार रखने की हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इससे ज्यादा तो कुछ आजमगढ़ की जनता से हम मांग ही नहीं सकते जो जनता ने दे रखा है। लेकिन वो जनता का ये विश्वास और ये भरोसा हम लोगों को लगातार कायम रखना है, यही हमारा आपका सबका प्रयास होना चाहिए। साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी से लेके तमाम पार्टी के साथियों ने, आर्य भाव जी से लेके तमाम साथियों ने जो बात की है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निश्चित तौर पर जो मुझे मुख्य सचेतक बनाया है, ये कोई मुझे नहीं बनाया है, बल्कि अगर आपको याद हो, बैठौली की सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जब जरूरत पड़ेगी आजमगढ़ का सम्मान फिर से बढ़ाएंगे। ये सम्मान आजमगढ़ की जनता का, आजमगढ़ की जनता का, आजमगढ़ के लोगों, आपने कोई कसर को कमी नहीं रखी, कुछ कहने का मौका और गुंजाइश नहीं रखी है। इतना शानदार परिणाम आप सबने मिलकर किया। आज इस मौके पर इतने अपने जिम्मेदार साथियों के बीच यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति, मुझे इतनी क्षमता देना कि आजमगढ़ के लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने जो भी हमसे उम्मीदें लगाई हैं, उन उम्मीदों को मैं पूरा कर सकूं। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। इससे ज्यादा आजमगढ़ वालों से मैं क्या, जहाँ तक आजमगढ़ के लोगों आपकी बात मैं करूं, चुनाव के दौरान भी कहा था, चुनाव से पहले भी कई बार मौके मिले, चुनाव के बाद भी मैंने कहा था, आजमगढ़ के लोगों के बीच, मीडिया के साथियों के बीच विशेष करके बातें हुई। मैंने जितनी बातें चुनाव में की, उन सभी बातों को हर संभव प्रयास करके पूरा करने का मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। ये मैं आजमगढ़ के लोगों आपको विश्वास करता हूं। मैंने चुनाव में भी कहा था कि आजमगढ़ के लोगों का जो मान है, जो सम्मान है, जो स्वाभिमान है, जो गौरवशाली इतिहास है, मैं कोशिश करूंगा कि उस परंपरा को मैं निभा सकूं। आजमगढ़ की तरक्की और विकास के मामले पर मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहुत छोटी सोच के लोग हैं, ये हो सकता है हमारे आपके अनुरोध पर उतना विकास तरक्की दे या न दे, लेकिन मैं आपको एक बात का यकीन जरूर दिलाता हूं, ये इनके सामने लगातार संघर्ष करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मैं आजमगढ़ के साथियों आपको विश्वास दिलाता हूं। वहीं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिस उम्मीद के साथ देश की संसद तक पहुंचाया, जिस शानदार परंपरा के साथ मुझे जुड़ने का, गौरव हासिल करने का जो आपने मौका दिया है, मैं आजमगढ़ के लोगों आपको भरोसा दिलाता हूं, आपके मान, आपके सम्मान और आपके स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दूंगा। ये मैं आज आपके बीच में भरोसा दिलाना चाहता हूं। हम आपको ये भी भरोसा दिलाते हैं, चाहे बीजेपी के लोग सत्ता में रहें, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों से मुंह तोड़ जवाब देने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये भी आपको भरोसा दिलाता हूं। हमारे कुछ साथियों ने चर्चा की पिछले सत्र की, अभी ये पिछला सत्र तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। अभी तो आगे आने वाले समय में हमें और आपको सबको मिलकर बहुत संघर्ष करना है। इसलिए मैं आज इस मौके पर विश्वास दिलाता हूं, ये जो भक्त बोल के जैसे कानून आए हैं, ये कानून आर्य अखिलेश यादव जी के हाथों में बाप ने इतनी ताकत दे दी है कि अब ऐसे गलत कानून, जन विरोधी कानून, हमारे मुसलमान भाइयों के विरोध के कानून, हमारे दलित भाइयों के विरोध के कानून
पिछड़े भाइयों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के, हमारे गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के, बुनकरों के, किसी के हित के विरुद्ध के कोई भी कानून अब संसद में आसानी से पास नहीं होंगे। एक बार के लोगों आप ताकत मानिए अखिलेश यादव जी के हाथों होती है। इसे आज इस मौके पर जहां आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं, वहीं आप सभी को ये भी यकीन और भरोसा दिलाता हूं आपकी हर उम्मीद को पूरा करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखूंगा। ये यकीन, विश्वास और भरोसा रखना। और आजमगढ़ के लोगों को ये भी आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी तरक्की, खुशहाली के लिए, विकास के लिए, चाहे वो हमारे दिवाले के भारत का सवाल हो, चाहे रेल का सवाल हो, चाहे सड़कों का सवाल हो, चाहे बिजली का सवाल हो, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने का सवाल हो, हर तरह के जो जनहित के मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर संघर्ष करने में कोई कमी और कसर नहीं आने दूंगा। ये मैं अपनी ओर से आप सबको यकीन और विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। मुझे उम्मीद है श्रद्धेय नेताजी की ये शानदार कर्मभूमि, जिस कर्मभूमि ने हमेशा नेताजी का सम्मान बढ़ाया, जिस कर्मभूमि को नेताजी ने अपने दिल की धड़कन समझा, जिस कर्मभूमि को आगे राष्ट्रीय ध्वज जी ने अपना दूसरा घर समझा है, ऐसी अपनी कर्मभूमि पर और यहाँ के लोगों की सेवा में और यहाँ के लोगों के सम्मान में, यहाँ के लोगों की खुशहाली और तरक्की में अपनी ओर से कोई कसर नहीं आने दूंगा। ये आप सभी को यकीन और विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को भी धन्यवाद और पार्टी के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारियों का, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो बैठे हैं उन सभी का एक से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।